ओला डॉक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाना मत भूलें। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर नवीद हैदर है और मैं पीडियाट्रिक सर्जन हूँ, स्पेशलिस्ट असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ। मैंने FCPS किया है पाकिस्तान कॉलेज ऑफ फिजिशियन एंड सर्जन से, और इसके अलावा मैंने फेलोशिप की है अमेरिकन कॉलेज ऑफ सर्जन से। इसके अलावा मैं मेंबर हूँ ब्रिटिश एसोसिएशन ऑफ पीडियाट्रिक सर्जन्स का, और वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ एसोसिएशन ऑफ पीडियाट्रिक सर्जन्स की मेंबरशिप भी है मेरे पास। आज हम बात करते हैं बच्चों की एक बहुत कॉमन कंडीशन है, जो सर्जिकल कंडीशन है, जिसको हम कहते हैं इंग्वाइनल हर्निया। पाकिस्तान के टॉप डॉक्टर्स के साथ अपॉइंटमेंट बुक करें, वो भी पेशेंट फीडबैक देखते हुए। लाखों लोगों की तरह पाकिस्तान के सबसे बड़े डॉक्टर नेटवर्क का फायदा उठाएं और आज ही ओला डॉक ऐप डाउनलोड करें। ओला डॉक, डॉक्टर का अपॉइंटमेंट आसानी से। इंग्वाइनल हर्निया बच्चों में भी होता है और अडल्ट्स में, बड़ों में भी होता है। बच्चों में जो हर्निया है वो डिफरेंट होता है, उसकी वजह डिफरेंट होती है, उसका इलाज भी मुख्तलिफ है बड़ों के बजाय। बच्चों में इंग्वाइनल हर्निया एक कॉमन कंडीशन है और आम तौर पे ये कहा जाता है कि 5 से 6 जो बच्चे पैदा होते हैं उनमें हर्निया होता है। और अगर बच्चा प्री मेच्योर पैदा हुआ है, यानी वक्त से पहले पैदा हुआ है, तो इसका जो इंसिडेंस है वो तकरीबन 13 से 14% तक हो जाता है। तो ये काफ़ी कॉमन है और बहुत ज़्यादा बच्चे हमारे पास आते हैं। अब आते हैं कि इसकी डायग्नोसिस कैसे करनी होती है। ये बहुत सिंपल है। मोस्ट ऑफ़ द टाइम्स जो पेरेंट्स हैं वो खुद आके हमें बताते हैं कि हमारे बच्चे को हर्निया है, और बाज़ दफ़ा इतना छोटा होता है कि इसकी डायग्नोसिस के लिए हमें इन्वेस्टिगेशंस भी करनी पड़ती हैं, जिसमें सबसे कॉमन जो है वो अल्ट्रासाउंड है, जो एक स्पेशलिस्ट रेडियोलॉजिस्ट जो है वो कर सकता है। डायग्नोसिस के बाद इसका ट्रीटमेंट होता है। सबसे अहम सवाल ये होता है कि घर वाले आके पूछते हैं कि इसका ट्रीटमेंट किस टाइम पे कराना चाहिए। एक कुछ मिसकंसेप्शंस हैं हमारी जनरल पब्लिक में, जनरल पॉपुलेशन में, कि बच्चा छोटा है तो इसका अभी इलाज ना करवाएं, इसकी सर्जरी ना करवाएं, इंतज़ार करें। इंतज़ार करने में क्या नुकसान हो सकता है वो बहुत अहम है। देखिए, हर्निया जो है ये एक सुराख है जो पेट के रास्ते से आता है और बाहर निकलता है, और इस सुराख में जब बच्चा रोता है, क्राई करता है, ज़ोर लगाता है, खांसी करता है, उस टाइम इस सुराख के अंदर आंतें आ जाती हैं, और जब बच्चा रिलैक्स होता है तो ये आंतें वापस चली जाती हैं। बाज़ दफ़ा ये होता है कि जब बच्चा ज़्यादा देर रोता रहे, आंतें आ जाएं और वो वहाँ पे फंस जाती हैं और वापस नहीं जाती। अगर ऐसा हो जाए तो फिर ये एक इमरजेंसी कंडीशन होती है। बच्चे का जो पखाना है वो बंद हो जाता है, पेट फूलना शुरू हो जाता है और उल्टियाँ स्टार्ट हो जाती हैं। उस सूरत में फिर इमरजेंसी में जाके एक बड़ा ऑपरेशन करना पड़ता है। इसीलिए अब वर्ल्ड वाइड यही रिकमेंडेशन है कि जिस टाइम पता चल जाए कि बच्चे को हर्निया है, इसका इलाज करवा लें। इलाज क्या है? हर्निया की जो ट्रीटमेंट है वो सिर्फ सर्जरी है, और बच्चों के लिए पीडियाट्रिक सर्जन ही इसकी ट्रीटमेंट करते हैं। अगर आप एक इलेक्टिव कंडीशन में एक प्लान करके सर्जरी करवाएंगे तो छोटा सा प्रोसीजर है, 1 दिन का हॉस्पिटल का स्टे है, और बच्चे को तकलीफ़ भी कम होती है और उसमें कोई रिस्क भी नहीं होता। इसीलिए हमारी रिकमेंडेशन यही होती है कि जब भी आपको पता चलता है कि बच्चे को हर्निया है, हर्निया की सर्जरी करवा लें। उसमें वेट करेंगे, उसमें प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। अब प्रॉब्लम्स अगर हम देखें कि मेल बेबी है और फीमेल बेबी है, उनमें 2 डिफरेंट होती हैं। एक तो आंतें फंसना है, वो तो दोनों में हो सकता है। जो मेल बेबीज़ हैं उनमें साथ ये भी प्रॉब्लम हो सकती है कि जब आंतें फंसती हैं तो जो टेस्टिस हैं उनकी ब्लड सप्लाई भी वहाँ पे रुक सकती है, और कई दफ़ा हमने देखा है कि जो टेस्टिस हैं वो भी ब्लड सप्लाई ना होने की वजह से डेड हो चुके होते हैं। तो वो ज़्यादा बड़ी कॉम्प्लिकेशन है जो कि लाइफ लॉन्ग फिर बच्चे के लिए प्रॉब्लम करती है। इसी तरह जो फीमेल बेबीज़ होती हैं उनमें हर्निया में अक्सर देखा गया है कि आंतों के अलावा ओवरीज आ जाती हैं, जो अंडेदानी जिसको हम कहते हैं, और ओवरीज जब आ जाएँ तो उनका वहाँ पे ट्विस्ट भी हो सकता है और ओवरीज डैमेज भी हो सकती हैं। तो ये ऐसी कॉम्प्लिकेशंस हैं जो बज़ाहिर हमें आम रूटीन में पता आम लोगों को नहीं होती, और इसकी वजह से जो बच्चा है वो सारी ज़िंदगी के लिए मुतासर हो जाता है। इसीलिए बेहतर ये होता है कि जैसे आपको पता चलता है आप अपनी तैयारी करके बच्चे की सर्जरी करवा लें, इसमें इंतज़ार ना करें। अब दुनिया में कहीं भी ये नहीं कहा जाता कि आप 6 महीने का इंतज़ार करें, 2 साल का इंतज़ार करें, खुद ठीक हो जाएगा। पहली बात तो ये है कि ना ये खुद ठीक होता है। दूसरी बात यह है कि इंतज़ार का हमेशा नुकसान हो सकता है, फ़ायदा कोई नहीं होता। आप लोगों को अगर आपके किसी बच्चे को या जानने वाले को ये प्रॉब्लम है और आप कंसल्ट करना चाहते हैं तो आप मेरे साथ ओला डॉक के थ्रू वीडियो कंसल्टेशन भी कर सकते हैं, और फिज़िकली अगर आप मिलना चाहते हैं तो वो भी ओला डॉक के थ्रू आप मेरा टाइम ले सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।